बच्चों, कल मैंने आपको वर्ग का परिमाप बताया था और अब मैं आपको आयत के परिमाप के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आयत। आयत यानी वर्ग का ही एक रूप है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं समान न होकर आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। यानी कि ऊपर नीचे वाली भुजा एक जैसी और दाएं बाएं वाली भुजा एक जैसी। जैसे इस आयत में आप देख रहे हैं 4 भुजाएं हैं। इन 4 भुजाओं में से अगर हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा इसकी ऊंचाई की है और ये भुजा और ये भुजा इसकी चौड़ाई की है। तो चौड़ाई वाली भुजा एक जैसी हैं और ऊंचाई वाली या लंबाई वाली भुजाएं जो हैं वो उसकी एक जैसी हैं। अगर हम इसकी लंबाई वाली भुजा को ए माने तो उसके सामने वाली भुजा भी ए हो जाएगी। चौड़ाई वाली भुजा को अगर बी माने तो इसके सामने की चौड़ाई वाली भुजा भी बी हो जाएगी। यानी 2 भुजाएं हमारी एक जैसी जिसकी माप है ए और 2 भुजाएं हमारी एक जैसी जिसकी माप है बी और बी। तो हम देखते हैं आयत के परिमाप का सूत्र। आयत के परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को या लंबाई और ऊंचाई जो भी है उसको जोड़ के अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारा उसका परिमाप आयत का परिमाप निकल पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी 2 भुजा थी ऊंचाई वाली, इन भुजाओं को जिनका नाम हमने ए दिया था ये हमने 2 सेंटीमीटर की मान ली है और जो भुजाएं हमने चौड़ाई के लिए नापी थी जिसका हमने बी नाम दिया था ये हमने मान ली है 3 सेंटीमीटर की। तो सामने आमने की भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर की हो गई और ये दोनों भुजाएं जो ऊंचाई के लिए थी वो हो गई 2 सेंटीमीटर की। यानी 2 भुजाएं 2 सेंटीमीटर की और 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से अब हम आयत के परिमाप को देखते हैं। फिर से मैं देखता हूँ आयत का परिमाप का सूत्र। आयत का परिमाप का सूत्र ये रहा, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करेंगे। यहाँ मैं ये सूत्र एक बार फिर लिख रहा हूँ। देखिए, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से हम उसकी गुणा कर देंगे। यहाँ गुणा का निशान नहीं लगाए, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि पहले उन दोनों को जोड़ के हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, जो हमारे पास था हमने उसे लिखा परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई, यानी जो हमने ऊंचाई ली थी वो देखिए 2 और जो हमने चौड़ाई ली थी वो हो गई 3। इन दोनों को जोड़ा तो 3 और 2 हो गए 5 और जब हम 5 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी इस हिसाब से हमारा आयत का परिमाप हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से हमने आयत के परिमाप निकाला है। इस आयत के परिमाप के लिए हम एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ लिखते हैं परिमाप बराबर हो गया हमारा कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने सब इकाइयाँ सेंटीमीटर में ली थी इसलिए हमारा परिमाप भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो एक बार फिर सूत्र देखते हैं। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर से सुनिए, लंबाई चौड़ाई को जोड़कर आप उसकी 2 से गुणा कर देंगे और इस तरह से आपका परिमाप निकल आएगा। धन्यवाद।